हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं 12th क्लास का VBA ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ और यह सेट नंबर है 40। तो देखिएगा कैसा क्वेश्चन रहता है आज का। हालांकि बहुत अच्छे क्वेश्चन ही हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। और अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो टच करेगा। तो मैं इस व्यू से मैं आप लोगों को बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप एयरफोर्स का जब तैयारी करने जाएं तो आपको ऐसा ना लगे और अपने आप पर ऐसा महसूस ना हो कि ओह हमने इंटर तो पास अच्छी तरह से कर पाया, लेकिन ये तो ऐसे क्वेश्चन है कि हालत पंचर किए हुए है ना। तो इसलिए मैं कुछ वैसे भी क्वेश्चन आपके साथ दे देता हूँ जो आपको एक एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आज का देखिए मोटिवेशन ऑफ द डे। मोटिवेशन ऑफ द डे के रूप में जो है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप देख रहे हैं, देखो मित्रों, जो सफलता होता है बिल्कुल सनाथ होता है और असफलता अनाथ होता है। जब आपके पास असफलता रहती है तो कोई आपके साथ नहीं, लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग देखते क्या करते हैं कि वह उसका दोस्त है, उसका दोस्त है, हमारा ये लगते हैं, ऐसा करके रिलेशनशिप बना करके अपना बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए सफलता करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए, है ना। तो प्रयास तो अपने बस में होता है और सफल होना या ना होना बात की बात है, लेकिन आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अवश्य ही पड़ेगा, भले नौकरी लगे अथवा ना लगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन जो है उसको की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आज का, देख लीजिए 199 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने 198 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था, मतलब यहाँ तक हमने करवा दिए थे। ठीक है, और आज 199 नंबर क्वेश्चन से करवाएंगे। यदि आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए ना। ठीक है, आप ही की मदद के लिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखिए आज का क्वेश्चन जो है, चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है। हम लोग जानते हैं कि अक्षीय रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है ना, वह होता है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, है ना। बी से सूचित करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो होता है μ0/4π इंटू, इसको हम कहते हैं क्या, एम कहते हैं। ठीक है, μ0/4π इंटू m/r³ होता है। ठीक है, ये निरक्षीय के लिए होता है, लेकिन आपको अक्षीय के लिए यदि पूछ रहा है तो 2 से हम गुना कर देते हैं। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से होता है जैसे विद्युतीय क्षेत्र में होता है। ब्योरा μ0/4π इंटू 2m/r³ होता है। ठीक है, μ0/4π इंटू 2m/r³ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मित्रों कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वह समानुपाती होता है आर के। किसके समानुपाती होता है मित्रों? वह समानुपाती होता है आर के होता है। आर के समानुपाती नहीं होता है, मैंने गलती से बोला। बी समानुपाती 1/r³ होता है। ठीक है, 1/r³ का समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन अगर r³ का कहा जाए तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती किसके हो, तो समानुपाती तो होगा 1/r³ के। ठीक है, लेकिन r³ रहे तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन 1/r³ का क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की। ठीक है, जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क महत्तम तब होगा जब चुंबकीय अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड
ए मैक्स 45 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 45 डिग्री का कोण बनाने पर या फिर चुंबकीय क्षेत्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने पर। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि जब किसी चुंबक टॉर्क पूछ रहा है ना, आप सिंपल सी आप बात समझिए कि जो टॉर्क होता है या विद्युतीय क्षेत्र में आप टॉर्क देखते हैं तो वह होता है P sin थीटा, है ना, मतलब P क्रॉस E। और चुंबकीय क्षेत्र में यदि टॉर्क की यदि बात किया जाए तो इसमें होता है M क्रॉस B, मतलब अगर क्रॉस हटता है तो MB sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस हटने पर साइन थीटा, डॉट हटने पर कोस थीटा, तो MB sin थीटा हो जाएगा। तो आप बताइए मित्रों, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कार्यकारी टॉर्क महत्तम कब होगा। तो महत्तम होने के लिए तो साइन का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखना होगा, मतलब क्या, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर होना चाहिए तो मित्रों तभी तो होगा, मतलब 90 डिग्री रखेंगे तब जा कर के होगा। ठीक है, 0 डिग्री पर तो 0 हो जाएगा टॉर्क का वैल्यू, 90 डिग्री पर 1 होगा, है ना, मतलब MB होगा। और अगर हम जैसे ही 180 डिग्री पर रखते हैं 180 डिग्री पर फिर पुनः 0 होगा, और फिर जब 360 पर रखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, 360 थोड़े ना। तो अब परपेंडिकुलर है मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सी ऑप्शन जो कहा जा रहा है, हाँ वो तो हो ही गया, 45 डिग्री तो होगा नहीं, 90 डिग्री। प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमको नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्रबल विद्युत चुंबक हमको बनाना रहता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस टाइप का ऐसा लपटा हुआ रहता है कुंडली। तो इसमें जो होता है जितना मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो मतलब जितना ज़्यादा धारा प्रवाहित होता है उतना ही क्या होता है, विद्युत चुंबक जो है उतना ही शक्तिशाली बनता है। ठीक है, विद्युत चुंबक उतना ही शक्तिशाली बनता है। सॉफ्ट आयरन जो होता है जिसको हम नरम लोहा के ऊपर जब हम इस तार को, कॉपर तार को हम लपेटते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक विद्युत चुंबक बन जाता है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। और अगर अस्थायी चुंबक बनाना रहेगा तो इस्पात के लेंगे हम लोग, स्टील को लेंगे इस्पात चुंबक, है ना, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, और प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यह कृत्रिम चुंबक में आ जाते हैं। चुंबक दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होते हैं और एक कृत्रिम चुंबक होते हैं। और कृत्रिम चुंबक में होता है एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है नॉन परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो नॉन परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, ये परमानेंट मैग्नेट में आ जाएगा, इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ गए हैं इस बात को। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो होता है Fe3O4 होता है। ठीक है, जो पृथ्वी में पाया जाता है Fe3O4। ठीक है, और इसी की वजह से है कि पृथ्वी जो है एक चुंबक का काम करता है। तो ये प्राकृतिक चुंबक है, Fe3O4 की वजह से पृथ्वी में Fe3O4 बहुत मात्रा में पाई जाती है, और इसी की वजह से पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा होती है, और इसी की वजह से कोई भी वस्तु को खींच लेती है। तो देखिए दूसरा दो, किसी स्थान पर नमन कोण वह है जो, किसी स्थान पर नमन कोण वह, यह तो परिभाषा ही पूछ लिया है। तो नमन कोण वह होता है मित्रों जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता है क्षैतिज दिशा के साथ होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर दिशा का नहीं, क्षैतिज दिशा के साथ कोण होना चाहिए, जैसे पृथ्वी है ना। अब क्या होगा, इसका मान लिया जाए कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस टाइप का है, तो इस टाइप का है, तो जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट मान लिया जाए कि इस तरह से खड़ा हो गया, आप बांधे तो इस तरह से बांधे तो खड़ा हुआ, तो मतलब इसके साथ जो थीटा एंगल जो बनाता है, थीटा एंगल जो बनता है उसी को कहते हैं कि नमन कोण होता है। जो इस पृथ्वी पर यदि बात किया जाए तो ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये जो नमन कोण का वैल्यू जो है, मान है, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अंततः 90 डिग्री होता है ध्रुव पर। दोनों ध्रुव की बात है, आप इधर भी जाएगा तो 90 डिग्री है, ऐसा नहीं कि माइनस में जाएगा। चलिए अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें तो हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा के साथ बनाता है कोण, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है अब देख लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय तीव्रता ऊर्ध्वाधर दिशा के साथ बनाती है। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है, यहाँ क्वेश्चन अनुगमन वेग का मान
कितना कोटि का होता है, मतलब अनुगमन वेग का वैल्यू पूछ रहा है ना, अनुगमन वेग का वैल्यू। तो अनुगमन वेग का जो वैल्यू होता है मित्रों वह होता है 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको सेंटीमीटर में भी कभी कभी दिया जाता है, तो सेंटीमीटर में रहेगा तो 10⁻2 मीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा इस मीटर को। 100 से गुना किया जाएगा तो 10⁻2 है ना बचेगा, तो 10⁻2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और मीटर में तो 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है उसको की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में, इसको शायद अपने आंसर कमेंट नहीं किए हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हम बना के बता दे रहे हैं। एक फ्लैश लाइट का 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया गया, मतलब ई दिया है कितना 1.5 वोल्ट दिया गया। नया विद्युत सेल 15 एम्पियर विद्युत प्रवाह देता है, आई बराबर 15 एम्पियर है। जब वह 0.04 ओम अवरोध वाले विद्युत प्रवाह मापक के साथ जोड़ दिया जाता है, बड़ी आर है 0.04 ओम दिया गया। तो विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब छोटी आर बराबर 8। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, ओम के नियम से ही आपको ज्ञात कर दे रहा हूँ। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो V के जगह पर यहाँ विद्युत वाहक बल दिया गया है, तो सिंपल सी बात है आप ई लिख दीजिए, आई है। अब यहाँ पे R जो है सो 2 गो रेजिस्टेंस दिया गया है, तो R प्लस R कर दीजिए। ठीक है, अब वो ई दिया गया है 1.5, आई दिया गया है 15, तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 15, और R दिया गया है 0.04, तो प्लस R हो जाएगा। यहाँ से ही पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो 1/10 बराबर हो जाएगा। इसको अगर हल करते हैं तो 4/100 हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा। ठीक है, तो R को उधर लेकर के जाइएगा, तो 1/10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एलसीएम ली जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, 10 गया 6, 6/100, मतलब 0.06। देखिए तो कहीं ऑप्शन है 0.06, 0.06 में ऑप्शन है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, चुंबकीय घूर्णन का ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, ये एम्पियर प्रति मीटर होता है, ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। आप जब भी वीडियो देखें तब आप कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने डाला है तो कल ही आप कमेंट कीजिए वीडियो। अब जब मन तब आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे पता चला है कि आपने इस वीडियो को देखा है बिल्कुल शालीनता के साथ, और आपने आंसर भी कमेंट किया है, मतलब आपसे उत्तर भी बोलने लगे हैं। ठीक है, यदि मेरा वीडियो का बिल्कुल रेगुलर व्यूअर होंगे तो आप सारा क्वेश्चन का उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगे। आपको यदि इस बार अगर क्वेश्चन भारी लगी है तो फिर उस वीडियो को देख लीजिए, दूसरे के बारे में बिल्कुल आप चिन्ह पर्ची के साथ आपका क्वेश्चन रहेगा, और आपका क्वेश्चन जो है इसमें भारी नहीं रहेगा, और बिल्कुल वो क्वेश्चन होला हो जाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको आप छोड़ मत दीजिए, उसको फिर से देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। आखिर ये आदमी के ही द्वारा बनाया गया है ना क्वेश्चन, तो आदमी को ही नहीं समझ में आएगा, ऐसे कैसे है भैया, समझ में तो आएगा ही। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।